नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अच्छी क्वालिटी के बीज जो है कहाँ से ले सकते हैं अपने गार्डन के लिए। तो आप बेस्ट क्वालिटी के बीज लेने के लिए आज मैं आपको लेके आया हूँ कुछ जानकारी। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बीजों के बारे में। तो दोस्तों बीज को मैंने 4 कैटेगरी में रखा है इन बीजों को। तो जैसे हम पहले नंबर पे है ये हमारा घर का बीज। तो दोस्तों घर के बीज आपको ये पहले नंबर पर मैंने कैटेगरी में क्यों रखा है, क्योंकि जो हमारे घर का बीज होता है, अब जैसे मान के चलो ये मेरी करेले की बेल है, तो इस बेल में जो फ्रूटिंग होगी, जो हम सब्जियां इसमें से तोड़ेंगे बनाएंगे, तो इसका हमें पता है कि ये हमारे जो गार्डन का जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा वातावरण है, जो हमारी छत का और जो हमारे कंटेनर में ये लगी हुई है, तो इसमें ये फ्रूटिंग करती है। तो हमें ये पता है कि ये बीज जो है हमारे वातावरण में अच्छे से फलता है। तो अगर आप सोचो जरा कि जो चीज अच्छे से फलती है आपके गार्डन में, उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो वो मैंने 1 नंबर पे रखा है इसी वजह से, क्योंकि ये बीज हमारा जो घर का बीज होता है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे ही आता है, क्योंकि ये चीज जो है अच्छे से फलती है, इसका हमें पता है, इसका हमने उपयोग किया है। दूसरा दोस्तों मैं एक चीज और मैं दिखा दूं आपको इसके बारे में। देखिए जैसे ये है, ये इधर हमारी एक लोबिया लगी हुई है, तो इसमें ये मैंने बीज, ये सूख गई थी एक फली, ये बीज तैयार हो गया इसका। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीज हैं इसके अंदर। तो मैं जी लोबिया है मैं इसी तरह उगाता हूँ दोस्तों अपने उसमें से बीज बना के। अगर आप इसको 9 बीज है, 9 बीज आप मिट्टी में डाल दीजिए, और ये मैं गारंटी देता हूँ कि ये 9 के 9 आपके जर्मिनेशन होंगे। ये 100% इसका जर्मिनेशन रेट मिलता है। नहीं तो आप जो है इसका उपयोग करके देखना अपने गार्डन में। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात मानो, आप खुद इसका उपयोग करना अपने गार्डन में। मैं आपको इतने विश्वास के साथ इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका उपयोग किया है, मैं इसी तरह उगाता हूँ। तो आप जो है अपने घर का बीज से इसका ये फायदा है कि आपका 100% जर्मिनेशन रेट होगा इसका। अब इसमें भ्रांतियां क्या है दोस्तों, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये घर का बना हुआ बीज सही नहीं होता है, वो केमिकली ट्रीटेड बीज आते हैं बाजार से, मार्केट से। तो बीज, क्या आपको लगता है कि बीज अच्छा लेने से ही हमें फ्रूटिंग आसानी से मिल जाएगी, हमें और कुछ करना नहीं पड़ेगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि बीज कितनी भूमिका निभाता है ये आप अगर गार्डनर हैं तो आप अच्छी तरह से समझते होंगे। बीज की भूमिका इतनी नहीं होती है कि वो हमें एक अच्छे से फ्रूटिंग दे दे और अच्छे से वो फले। उसके लिए हमें उसकी अच्छे से केयर करनी होगी, उसमें हमें मिट्टी अच्छी बनानी होगी, पोषक तत्वों का ध्यान रखना होगा, समय समय पे हमें उसे पौधे को पोषक तत्व देने होंगे। वो जो उसकी परवरिश है पौधे की, वो ज्यादा डिपेंड करती है ना कि इस बीज से, कि एक बीज आपने अच्छा ले लिया उगा दिया उससे हमें फ्रूट, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। उसकी जो केयर है, जो हम उसकी परवरिश करेंगे पौधे की, वो उस पर ज्यादा डिपेंड करती है बीज के अपेक्षा। उसी तरह से एक पौधे के लिए होता है, इसका भी एक जीवन चक्र होता है। इसका जीवन चक्र मान के चलो, एक अगर ये करेले की बेल है, इसका 4 महीने का जीवन चक्र है, तो इसके 4 महीने में ये अपना पूरा जीवन जिएगा, पूरा जीवन जिएगा। तो इसमें आप इस 4 महीने के अंदर जब इसकी ग्रोथ का समय होगा, तो आप इसमें कितना नाइट्रोजन खाद देते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि ये पौधा किस तरह से बढ़ेगा। जब इसमें फल फूल का टाइम होगा तो कितना इसमें आप फास्फोरस और पोटेशियम डालते हैं, पोटेशियम इसको कितना देते हैं, पोटेशियम खाद, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ऐसा नहीं है कि बीज ही सब कुछ है, आपकी केयर ज्यादा महत्व रखती है बीज की अपेक्षा। तो दोस्तों अब दूसरा बीज है हमारे आसपास के बीज। तो आसपास के बीज क्या है, जैसे आसपास का आपके जो कहीं कुछ दूरी पे जो लोग रहते हैं उनसे आप बीज लेते हैं, या आसपास में ये आ सकता है जैसे आपके आसपास में कोई लोकल सब्जी मंडी है, तो लोकल सब्जी मंडी से जब आप सब्जियां लेके आते हैं, जब सब्जियां आप लेके आएंगे तो उसके साथ में एक पका फल लाइए। आप पका फल लाके, जैसे आप मान के चलो एक बैगन का फल लेके आए, बैगन लेके आए, सपोज करो बैगन में आप एक पका बैगन ले आए, तो उसको आपको क्या करना है, उसको 4 भाग में काट के उसको आपको किसी छायादार जगह पर सुखा लेना है। छायादार जगह पर सुखाने के बाद में उसको आप मिट्टी में डालिए।
तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अगर 10 बीज डालेंगे तो 10 के 10 जर्मिनेशन होंगे उसका भी आपको 100% जर्मिनेशन रेट मिलेगा, क्योंकि ये मैंने उपयोग करके देखा इसका। जब मैं आपसे कहता हूं, आप भी करके देखिए, आपको विश्वास हो जाएगा। तो जब हम आसपास से कहीं से बीज लेते हैं तो ये हमारे दूसरे नंबर पे बीज आता है। मैं ज्यादातर इन 2 बीजों का प्रयोग करता हूं अपने गार्डन में, और इसका भी करता हूं तीसरे का, क्योंकि ये तीसरा का उपयोग हम क्यों करता हूं मैं आपको बताता हूं। जैसे ये तीसरा है दोस्तों, घर के पास जो दुकान, मतलब जो घर के आसपास आपके 1-2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एरिया में जो आपके क्षेत्र में जो दुकानें हैं, लोकल जो दुकानें हैं, उनसे आप बीज लेंगे तो इनका क्या होता है कारण, कि ये दुकानदार जो बीज रखते हैं वो इनसे ये जो आसपास के आपके किसान हैं वो लेके जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, किसान जब वो अपने खेत में जो फसल उगाते हैं तो उसके जो फसल की जो पैदावार होती है तो उसका फीडबैक वो इन दुकानदारों को देगा। तो इनके उसके किसानों के फीडबैक के हिसाब से ये दुकानदार क्या है, बीज मंगाएंगे कंपनियों से। तो जो ये बीज मंगाएंगे जो किसानों के फीडबैक के हिसाब से, तो वो क्या है कि आपके जो आसपास का जो खेती है आपकी, जो आपके आसपास की जो मिट्टी है, जो वातावरण है आपका, उसी प्रकार के बीज ये दुकानदार आपके लिए मंगाते हैं। तो इनसे जो आपके बीज, और जैसे अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो सर्दियों की जो क्रॉप होती है, जैसे गोभी वर्गीय क्रॉप, और सर्दियों में जो हम उगाते हैं जो भाजी वर्गीय जो भी हम उगाते हैं, यानी जितनी भी सर्दियों की जो सब्जियां उगाते हैं, तो उसका बीज आप जो अपने गार्डन में नहीं बना पाते। जैसे गोभी का नहीं बना सकते आप, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली, और उसके बाद में जो भी आपकी सब्जियां जो आप बीज नहीं बना सकते, मूली वगैरह का, तो आप जो है इन दुकानदारों से ला सकते हैं। आपके जो घर के आसपास जो दुकानें हैं, जो आपके लोकल एरिया में जो दुकानें हैं जो बेचने वाले हैं, तो वो उसी हिसाब से बीज मंगाते हैं कंपनियों से, जो आपके क्षेत्र के एनवायरमेंट के हिसाब से जो बीज होते हैं, तो आप इनसे ले सकते हैं। ये तीसरे नंबर का, तो मैं इनसे भी जो हम नहीं बना सकते हैं तो वो मैं इनसे लेके आता हूँ। तो दोस्तों मैं अपने गार्डन के अंदर इन 3 तरह के बीजों का उपयोग करता हूं मैं। सबसे पहले नंबर जो घर के बीज जो हम बना सकते हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं, फर्स्ट नंबर पे आते हैं, क्योंकि ये हमें फ्री में भी मिलते हैं, इसका हमें कोई चार्ज नहीं देना है, किसी को भी 1 रुपया देने की हमें जरूरत नहीं है। ये दूसरा आसपास के भी, ये भी हमें लगभग फ्री में ही मिलते हैं, क्योंकि हम जब सब्जियां भी मान के चलो घर के लिए लाते हैं तो एक, अगर उससे सब्जी वालों के लिए पके सब्जी की कोई अहमियत नहीं है, वो उसे फेंकना पड़ता है, तो वो आप उससे ले गए तो वो वैसे भी आपको दे देगा। तो ये भी हमें फ्री में मिला। तो और इसका जर्मिनेशन भी 100% है। तो ये बीज मैं 2 ज्यादा आपको प्रेफर करूंगा कि आप इनको ज्यादा उगाइए। तीसरा जो हम नहीं बना सकते गार्डन में, तो वो हम इनसे ले सकते हैं। चौथा होता है दोस्तों ऑनलाइन या बाहर का बीज। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको किस तरह का जो है रिजल्ट देगा। इसकी गारंटी इस वजह से नहीं है क्योंकि ये इसका एनवायरनमेंट भी अलग होगा, इसका वातावरण पता नहीं किस वातावरण में ये पैदा किया जाता है, और इसका कोई भी आपको भी अंदाजा नहीं है। तो जब आप उपयोग करेंगे, जब आपको पता चलेगा इसके बारे में, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। मैं इस बीज को लेना पसंद करता नहीं हूँ, आपकी जो इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। वैसे मैं जो लेता हूं इन 3 तरह के बीजों का उपयोग करता हूं अपने गार्डन में, और इनसे रिजल्ट भी मुझे अच्छा मिलता है। और रिजल्ट के लिए तो मैंने आपको अभी बता दिया कि बीज से ज्यादा जो असर करता है वो आपकी केयर करना, आपने उसकी परवरिश किस तरह से की, वो ज्यादा डिपेंड करता है बीज की अपेक्षा। तो दोस्तों ये जो है मैंने आपको बीजों के बारे में पूरी जो भी जानकारी थी मैंने आपको देने की पूरी तरह से कोशिश की है, और आशा करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, और कमेंट जरूर करें दोस्तों। कमेंट करने से क्या है कि हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं। जब कमेंट दूसरा व्यक्ति पढ़ता है तो उसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप बताते हैं। तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, जिससे कि हम एक दूसरे से सीखते हुए अपनी गार्डनिंग जर्नी को बेहतर बना सकें। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए